दोस्तों ओवरीज जो होता है, ओवरीज में सिस्ट होता है। तो सिस्ट, ओवरीज में सिस्ट होने का क्या कारण है? ओवरीज में सिस्ट हो गया, किसी किसी को कम उम्र में ही जो है सिस्ट हो जाता है। कोई लड़की है 17 साल की, 18 साल की, 22 साल की, 21 साल की, उसको भी ओवरीज में सिस्ट होता है। आखिर क्या कारण है? तो और इसका इलाज क्या हो सकता है? चलिए वीडियो पर बनिए, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ओवरीज सिस्ट जो होता है, जिसे डिंब ग्रंथि सिस्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसे डिंब ग्रंथि सिस्ट भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जैसे ये देखिए, ये यूट्रस है, ठीक है, और ये क्या है? ओवरीज है। ये भी ओवरीज है। दिस इज आरटी ओवरीज एंड दिस इज एलटी ओवरीज, ठीक है। उसके बाद एंड दिस इज सर्विक्स, दिस इज यूट्रस, राइट ना। अब देखिए, तो इसमें किसी किसी को ये जो है, इसको ही अगर ओवरीज में सिस्ट हो गया, इसी को डिंब ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहते हैं? डिंब, यानी कि डिंब सिस्ट भी कह सकते हैं हम लोग इसको। डिंब ग्रंथि सिस्ट, ओवरी में सिस्ट हुआ तो, यानी कि अंडाशय में बनने वाली जो लिक्विड होती है, उनसे भरी थैलियां होती है, इसके अंदर अंडा बनता है, ठीक है। इसी में क्या होता है कि सिस्ट हो जाता है। ध्यान रखना है इस बात का। इसमें भी सिस्ट हो सकता है, इसमें भी सिस्ट हो सकता है। मान लीजिए 16 साल की लड़की है, मान लीजिए 14 साल की लड़की है, उनको भी सोनोग्राफी करवाने के बाद, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने के बाद जो है पता चलता है क्या भाई, ओवरीज में, आरटी ओवरीज में सिस्ट है या एलटी ओवरीज में सिस्ट है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए? घबराने की बात नहीं है दोस्तों, वीडियो पर देखिए मैं जो बता रहा हूं। होता क्या है कि जब, यानी कि जो लिक्विड जो होता है, पानी जो होता है, वो भरी हुई थैलियां इसके अंदर होती है, ये ओवरीज में। क्लियर है? तो ये सिस्ट महिलाओं में आम होता है, और अधिकांश की अगर बात करें तो सिस्ट जो है किसी किसी का हानि रहित भी होता है, मतलब कोई हार्म नहीं करता है कभी कभी, और अपने आप क्या होता है, ये अपने आप कभी कभी ठीक भी हो जाता है। लेकिन कुछ मामलों में सिस्ट जो है किसी का बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इसमें सिस्ट बड़ा हो सकता है, वो फिर इसके अंदर लिक्विड जो है ये फट सकता है, इसमें जो पानी है फट सकता है, ठीक है, और फिर या फिर कैंसर का कारण भी बन सकता है, जिसके लिए इलाज की आवश्यकता होती है। जी हाँ, ये नहीं कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए, सिस्ट के कारण आखिर क्यों इसमें जो है ओवरीज में जो है सिस्ट होता है, क्यों डिंब ग्रंथि सिस्ट होता है? दोस्तों देखिए, हमारे शरीर में हार्मोनल जो डिसबैलेंस हो जाता है, उसके वजह से भी होता है। मान लीजिए मासिक धर्म का चक्र चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए मासिक धर्म का, मेंस्ट्रुएशंस का पीरियड चल रहा है, अंडाशय में क्या होगा, कूप मतलब बनता है ना अंडाशय में, तो जो हार्मोन के स्तर में, ठीक है, जो हार्मोन के स्तर में चेंज के कारण, यानी कि ये बदलाव के कारण जो लिक्विड होता है वो उसके अंदर भर जाता है और वही सिस्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस। क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस। देखिए, यह स्थिति तब होती है जब गर्भाशय की परत, जब गर्भाशय की ये गर्भाशय है, गर्भाशय की परत के समान ऊतक जो होता है, गर्भाशय के बाहर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे अंडाशय में सिस्ट हो जाता है, इसमें सिस्ट हो जाता है। समझ में आ रही है? उसके बाद पेल्विक संक्रमण के वजह से भी ऐसा होता है। पेल्विक संक्रमण जैसे कि सूजन है, जैसे कि सूजन मतलब आ जाना, यूट्रस में सूजन आ जाना, अंडाशय में सिस्ट के कारण, सिस्ट जो बनता है वो सूजन के कारण भी बन सकता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, अंडाशय में सिस्ट जो है कैंसर युक्त हो सकता है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो उसमें उसका जो कलर होता है, इसमें क्या होता है, जब इसमें सिस्ट होगा तो किसी किसी का काला हो जाता है, ये ब्लैक टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो वो मतलब कि वो भी कैंसर होने का, कोई कैंसर भी हो सकता है इसमें। देखिए,
सिस्ट का इलाज की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको अपने खान पान, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। अधिकांश सिस्ट जो है वो मैंने पहले भी बोला कि आपको प्रॉब्लम नहीं कर सकता, दिक्कत नहीं देता है, यानी कि हानि नहीं करता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लीजिए, खान पान को बदल लीजिए, आपका सिस्ट जो है अपने आप ठीक हो जाएगा। और जंक फूड्स जितने भी उसको अवॉइड कीजिए, अपने आप जो है ठीक हो जाता है। फिर एक्सरसाइज वगैरह भी जरूरी होता है। देखिए, हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है, जैसे कि मान लीजिए जो पिल्स होता है, बच्चा नहीं होने का जो पिल्स होता है, गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है, या अन्य हार्मोनल उपचार जो भी हो सकता है, जो डॉक्टर जो मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे भी जो है सिस्ट को रोका जा सकता है। अगर कोई डॉक्टर जो है जिसको अगर सिस्ट अगर बन रहा है, उस कंडीशंस में जो है जो भी मतलब जो टैबलेट्स होता है, गर्भ निरोधक जो टैबलेट्स होता है, वो भी दे करके उस सिस्ट को क्या करता है, उसका ख़त्म कर सकता है। या फिर बड़ा है तो उसको धीरे धीरे वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह क्या होता है, ध्यान रखना है आपको, अगर किसी का बड़ा सिस्ट है वो अपने आप ख़त्म नहीं होगा, वो छोटा भी नहीं होगा। इसका एक उपाय होता है, अगर किसी का अपने आप ठीक हो गया तो ठीक है, अगर किसी का अपने आप ठीक नहीं होता है तो उसमें जो है सर्जरी भी करना पड़ता है, ऑपरेशन करके भी सिस्ट को हटाते हैं, जो कि बड़ा ही पेनफुल होता है और उसमें कैंसर का खतरा भी होता है। डॉक्टर क्या करता है फिर मतलब एडवाइस करता है कि सर्जरी करने का। ठीक है, लेप्रोस्कोपी के माध्यम से भी होता है। यह एक लेप्रोस्कोपी की अगर बात कीजिए तो ये आपका क्या है, इन्वेसिव सर्जरी होता है, जिसमें सिस्ट को हटाने के लिए क्या होता है, इसमें सिस्ट को हटाने के लिए छोटा सा एक चीरा लगाया जाता है, जिस कंडीशन से लेप्रोस्कोपी सिस्ट वो ठीक हो। उसके बाद क्या है, लेप्रोटोमी के माध्यम से भी ये होता है। तो लेप्रोटोमी भी एक सर्जरी होता है, जिसमें पेट में एक चीरा लगाकर वो सिस्ट को हटा दिया जाता है। उसके बाद जो है ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी जो है जब सिस्ट अगर हो, इस टाइप के सिम्टम हो, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा कुछ अलग बनाने वाला हूं, वीडियो देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।